स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप पर। आ जाइए भाई, जल्दी से जल्दी सभी लोग, जल्दी से जल्दी सारे लोग आ जाएंगे क्लास को, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, एक बार बता दीजिए कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है सही तरीके से या फिर नहीं। एक बार जल्दी से बताओ, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक, आपके दिल और दिमाग को छू पा रही है हमारी आवाज? बताइए क्या आप लोग, बताइए भाई। शेयर भी कर दीजिए, एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। जो भी दोस्त आपके पढ़ाई करते हैं ना, जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं, सभी को शेयर करिए, सभी को बताइए कि चलो बेटा आवाज क्या नाम, क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी को चलना ही होगा, क्लास में चलना ही होगा, मतलब चलना ही होगा। बताइए सर, आवाज जा रही है हमारी? स्टार्ट किया जाए क्लास को तो फिर सभी लोग बताइए, स्टार्ट किया जाए क्लास को? बताइए, सारे लोग बताइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। जी चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार बता दीजिए सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो सबसे पहले थोड़ा देखिएगा, एक नजर थोड़ा इस पे डालिएगा, इसके बाद में हम लोग सवाल को करेंगे। एक नजर डाल लें, पीडीएफ हमने नहीं बनाया क्योंकि पीडीएफ बनाने से कोई फायदा नहीं था ना। यहाँ पे जब सब कुछ मटेरियल मिल रहा है तो हमने सोचा पीडीएफ, क्या पीडीएफ को बनाना है ना, जब सब कुछ यहीं पर अवेलेबल है तो पीडीएफ को क्या बनाना, हमने सोचा। चलिए सबसे पहले देखो, त्रिभुज के बारे में आप सभी ने जाना ही होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो त्रिभुज के बारे में ना जानता हो, हर कोई जानता होगा त्रिभुज के बारे में, है ना। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा त्रिभुज के बारे में। देखो त्रिभुज होता क्या है, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है जिसको त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई आकृति बनी हो ए बी सी, ये जो तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है इसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है ना। क्या कहते हैं सर? त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखो सबसे पहले तो आपकी भुजाएं होती हैं, ये ऊपर वाला शीर्ष लंब होता है जिसको शीर्ष लंब बोला जाता है। ये आपके कोण होते हैं, ये तीनों कोणों का मान त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। सभी लोग इस चीज को याद रखिएगा, जो आंतरिक कोण होते हैं त्रिभुज के, उन तीनों कोण का मान कितना होता है सर? 180 होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो लोग याद रखेंगे कितना होता है सर? 180 होता है ना। सारे लोग सर इस चीज को याद रखेंगे। चले आगे, गुड इवनिंग भाई, सब कुछ क्लियर है तो एक बार जल्दी से जल्दी शेयर करिए, सारे लोग एक बार शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को, इसके बाद में क्लास को आगे बढ़ाया जाए ना। सारे लोग शेयर कर दो। अगर हम लोग बात करें सर त्रिभुज होता क्या है, इसकी नहीं, त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो त्रिभुज के प्रकार को जान लीजिए भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगर हम लोग त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसको बांटा जाता है, तो देखो अगर भुजाओं के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार में बांटा गया है? भुजाओं के आधार पर भी इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। और अगर कोण के आधार पर बात करें तो इस आधार पर भी त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है त्रिभुज कहलाती है, जिसके आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। तो सभी को ये चीज क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अब देखो त्रिभुज के जो भुजाओं के आधार पर बांटा गया, अगर आपको नहीं पता तो एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु। जिस किसी को नहीं पता है, अगर भुजाओं के आधार पर आपसे गणित में मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि भैया बताओ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार से। अगर आपसे पूछा जाए कोणों के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है, तो कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, इतनी चीज सभी को क्लियर। अब देखो कोण के आधार पर एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये कोण के आधार पर हो गया। और अगर भुजाओं के आधार पर बात की जाए तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो 3 प्रकार से ये भी हो गया। कुल मिला के गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कल होगी बोर्ड पे क्लास, हम आज ही जा रहे थे लेकिन अब घर वालों ने नहीं जाने दिया, कह दिया कि भीड़ भाड़ होगी आज, भैया दूज का त्योहार नहीं था तो घर वालों ने कर लिया कि भीड़ भाड़ होगी, तो फिर जाने नहीं दिया गया, है ना। नहीं तो आपकी हम क्लास लेते। ठीक है, चलो खैर कोई बात ना है। अब आपकी क्लास कल से तो बोर्ड पे ही होंगी। आज अब आप मैनेज कर रहे हैं तो मैनेज कर लीजिए, है ना। कल से आपकी सारी क्लासें बोर्ड पे ही होंगी, आप टेंशन ना लीजिएगा। कल से सारी क्लासें बोर्ड पे ही होंगी। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, अब देखो सभी को पता हो गया कि कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, तो सभी लोगों को ज्ञात हो गया
क्योंकि आज भीड़ भाड़ है ना ज्यादा, भैया दूज का त्योहार है तो घर वालों ने मना कर दिया, कहेंगे आज ना जाइए कल जाना, आज एक दिन में क्या ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी, अब उनको कैसे बताएं कि ज्यादा ही हो जाएगी। चलो भाई कोई ना, आगे चलते हैं। भुजाओं के आधार पर अगर बात करें तो आपके ये 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को जानते हैं ना, किसको जानेंगे, समबाहु त्रिभुज को जानते हैं। ठीक है, अब देखो समबाहु त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब अगर ए ये है तो ये ए बी होगी और ए नीचे वाली भी होगी, यानी जिसकी सारी भुजाएं समान हो, है ना, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। ठीक है, तो देखो जिसकी सारी भुजाएं समान हो तो आपका क्या होता है, यानी ये आपकी सारी भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज हो गया। आपसे अगर पूछा जाए सर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे हम इस प्रकार से बना दें और इसकी ए भुजा ये भी, ए भुजा ये भी, ए भुजा ये भी, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो जाता है। अब सर जी हम आपको कुछ दिखाते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अगर सर जी समबाहु त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, ये होता है सर क्षेत्रफल। ठीक है, अगर परिमाप की बात की जाए तो 3 गुणे भुजा होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, तो 3 गुणे भुजा क्या हो जाता है उसका, 3 गुणे भुजा उसका परिमाप हो जाता है। अगर शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपसे पूछी जाए, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो √3/4 गुणे भुजा आप आंसर लगा देना। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, नहीं थ्योरी नहीं होगी जेपी भैया, सवाल भी होंगे, सवाल भी होंगे, हम सारे त्रिभुज के फार्मूले बता दें बस। समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो याद रखना a/2 गुणे √3 फार्मूला लगा देना है। अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए समबाहु त्रिभुज के तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो r बराबर a/√3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, a/√3। तो आपको ये सारे फार्मूले याद रखने, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आगे चलो, आपको अगला त्रिभुज क्या है। अगला अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर दी जाए सर, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लगा देंगे। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई फार्मूला। अगर सर क्षेत्रफल की बात की जाए वही फार्मूला लगाएंगे, बेस गुणे हाइट है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अगर सर आपसे पूछ लिया जाए दूसरा क्षेत्रफल का, इसका फार्मूला क्या हो सकता है, तो अगर कभी आपको 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना लगाना हो तो एक फार्मूला होता है a/4, अंडर रूट होता है पूरे का 4b² - a²। इस फार्मूले का आप प्रयोग कर दीजिए। सबसे अच्छा फार्मूला यही होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर इसका परिमाप पूछा जाए समद्विबाहु का तो इसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। जैसे मान लो अगर ये भुजा ए तो ये भी होगी, तो इसकी 2 भुजाएं सर समान होती हैं, तो परिमाप क्या हो जाता है 2a + b, यानी 2 भुजाओं का योग प्लस एक जो भुजा बची है उसका योग, है ना। अगर सर आपसे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, देखो भाई अगर आपसे पूछा जाए सर समद्विबाहु का परिमाप क्या होता है, तो समद्विबाहु में क्या होता है 2 भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं आप समान मान लो, मतलब आप कुछ भी मानो, 2 भुजाएं आपकी समान होती है ना। अब बताओ भैया 2 भुजाएं जब समान हो गई तो परिमाप में 2a और एक जो भुजा बची है उसको ऐड कर लो, 2a + b कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कभी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात अगर कर दी जाए, समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात कर दी जाए, तो आप आंसर कर देंगे, है ना। अब लास्ट आपका एक त्रिभुज बचा विषमबाहु त्रिभुज। लास्ट आपका क्या बचा, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें सर क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज में, इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी आप लगा सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, है ना। अब आपसे अगर ये फार्मूले से पहली बात तो ज्यादातर नहीं लगाना है आपको, किससे लगाना है, इससे लगाना है a = s - a s - b s - c, है ना। अब आप कहेंगे सर s की वैल्यू निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे a + b + c/2। जब आप s की वैल्यू निकाल लेंगे, ये अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमिति होती है a + b + c/2। तो आप क्या करेंगे, दिख नहीं रहा, देखो आपको बता दें ये विषमबाहु त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं,
विषम बाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर सर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए यानी कि एरिया, क्या पूछा जाए क्षेत्रफल, तो इस फार्मूले को लगाना, ये अर्ध परिमाप होता है। एस की वैल्यू आप यहां से निकाल लेना, तीनों भुजाओं का योग कर देना, बटे में 2 कर देना, तो सर जी आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, अब तीनों फार्मूले सभी को क्लियर हो गए हो तो अब हम सवाल लिखेंगे। बताओ भाई, अगर तीनों फार्मूले सभी को क्लियर हो गए हो तो हम आपके सामने सवाल को लिख दें। बताइए भाई जल्दी से जल्दी सभी लोग बता दीजिए, अगर तीनों फार्मूले क्लियर हुए हो तो हम लिख देते हैं। चलो सर, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, यानी कि अपने टॉपिक पे। एक बार सारे लोग शेयर कर दो। देखो सबसे पहला सर आज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा, आपको मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप लोग धुआं दे जाओगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 है। 4√2 + 4 है। कर्ण की लंबाई क्या होगी बता दो। देखते कौन कौन बताता है। कर्ण की लंबाई आपको फाइंड करनी है। अब भैया अभी तक आपने लगाया होगा सवाल, सीधा सीधा लगा दिया होगा। आज हमने आपको सवाल दे दिया टेढ़ा टेढ़ा। अब लगाओ, देखते हैं कौन कौन इस सवाल को सही सही लगा पाता है, हम ये देखना चाहेंगे। आपको अगर सर परिमाप दे दिया जाए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दे दिया जाए, तो आप आंसर कैसे करेंगे देखना। धुआं धुआं हो जाएगा पूरा सवाल। अगर धुआं धुआं ना हो जाए तो आप कहना, पूरा सवाल सर धुआं धुआं हो जाएगा। बताइए सर आंसर, सभी लोग बता दीजिए। बताइए सर आंसर, देखते हैं कौन कौन बता पाता है इसका कर्ण। ये देखते हैं कौन कौन कर्ण बता पाएगा, देखना ये है। सभी लोग बता दो आंसर कितना आएगा, बताइए भैया आंसर। एक बार शेयर भी कर दीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आपको दिया गया, भैया बताइए। अगर हम आपके सामने त्रिभुज भी बना दें, हमने आपके सामने मान लो त्रिभुज भी बना दिया, ये रहा, हमने आपके सामने मान लो त्रिभुज बना दिया, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, हमने भुजाएं भी लिख दी ए बी सी। अब आप अगर नहीं कुछ कर पा रहे तो इसको भुजाओं को मान लो, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको √2a मान लो। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि ए का स्क्वायर करेंगे तो √2a हो जाएगा। सीधी सी बात, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा एक बार, होगा कि नहीं होगा। अब परिमाप आपको दिया गया है, आप बताओ सर। कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। अब आप लोग देखिए, हम बता रहे हैं सर, सूत्र ही नहीं लिख पाए, सवाल कहां से लगाए। सुमी जी आप लेट क्यों आई, अब गलती हमारी तो है नहीं, गलती किसकी, आपकी है ना। अब बताइए भाई, अब इसका सबसे पहले आप ये बताओ, जब आप परिमाप निकालेंगे इसका परिमाप कितना आएगा। ए कर देंगे प्लस ए कर देंगे प्लस √2a कर देंगे। भैया बताओ, सभी भुजाओं का योग ही तो करेंगे। अब आप ये कहोगे सर ये बताओ कि जब आपने ये कैसे माना, हमने ये भुजा ए मान ली, दोनों ए मान ली, तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो √2a ही आएगा, √2a ही आएगा जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के लगाएंगे, है ना। ये देखो, इसको और इससे आप लगाएंगे तो √2a ही आ जाएगा। तो इसको तो हमें निकाल के बताएंगे नहीं, सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होंगे, जानते हैं ना। अगर नहीं जानते तो देखो आप ऐसे करेंगे ना, a² + a² करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2a²। 2a आपका बाहर आ जाएगा, √2 अंदर चला जाएगा तो a√2 आ जाएगा, तो वही ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो हमने सभी भुजाओं का योग कर लिया, ये और 2a ये सभी भुजाओं का सर हमने कर लिया योग। अब परिमाप हमको दिया गया है, ये देखो दिया गया 4√2 + 4 इतना दिया गया सर। ए मिलके 2a हो गया, प्लस का √2 हो गया और a हो गया a 2a हो गया। अब बताओ जरा सर, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर,
आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो। आप कहोगे कितना, यहाँ से 4 कॉमन मिलेगा तो √2 + 1 बचा। यहाँ पे 2 कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ से a कॉमन मिलेगा तो 2 + √2 बचा। इतने ही तो बचा। बताइए सर 2 + √2 बचा। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझना, ये मैटर है। आप कहेंगे क्या, आपको समझाना ये तो सर 4 है, √2 आपका है और +1 है। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम √2 कॉमन ले लेते हैं तो √2 ये बचेगा और यहाँ +1 बचेगा, क्योंकि इस √2 गुणे √2 = होता है 2। अब इस 2 को हम 2 बार जब √2 लिख सकते हैं तो एक √2 कॉमन लिया, 2 में एक √2 बचा हमारा, प्लस का यहाँ हमारा 1। अब इससे ये कैंसिल हो गया। बताइयो जरा सर a √2 = 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब आप बताओ कर्ण कितना आ गया, 4। आपको यही बुझा तो ज्ञात करनी थी a√2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बताओ किसी को क्या दिक्कत है। अब बताओ सर जी नहीं समझ में आया, प्लीज फिर से बताएं। चलो भाई फिर से बता दे रहे, लो देख लो, जिसके समझ ना आया फिर से देख लो। अब बातें कोई नहीं करेगा तभी समझ में आएगा। आप हमें ये बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हम निकाल रहे। भाई समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। एक भुजा ए ये, एक भुजा ए ये, एक √2a। अब आप कहें सर √2a कैसे आया, आपको फार्मूला तो पता ही है, कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण हमको नहीं पता था, हमने लंब का वर्ग यानी कि आपका क्या किया, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर किया। यहाँ पर हम कर्ण का वर्ग ऐसे ही लिखेंगे। सर कर्ण का वर्ग = ये 2a² हो गया। सर इस वर्ग को जब कर्ण पे वर्ग लगाए, इसको हम सिर्फ कर्ण लिखेंगे तो ये a² तो a हो जाएगा, लेकिन 2 रूट में चला जाएगा तो वही a√2 ये आपका वैल्यू आ गया था, कर्ण आ गया था। अब बताओ परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग भैया, a + √2a, जो हमने ये लिखा है। परिमाप हमको दिया गया 4 √2 + 4 दिया गया, और बराबर में इसको अगर जोड़ देंगे तो a2a + a√2 है। अगर सर यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1 बचा। यहाँ से सर हम क्या कॉमन ले लें, a√2 कॉमन ले लें तो भैया ए तो ये कॉमन ही आ गया, √2 कॉमन आया तो 2 को हम 2 बार √2 लिख सकते हैं तो एक √2 बचेगा, क्योंकि ये कॉमन आ गया। ये √2 तो बाहर कॉमन ही आ गया, ये पूरा ही कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचा। भैया बताओ क्या दिक्कत, इसको हमने इससे काट दिया, a√2 बराबर हमारा 4 आ गया। बताओ आंसर आ गया। सर जी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो 10 मिनट यही ले लेगा। नहीं जीतू जेपी भैया, हमने इसलिए डेंजर क्वेश्चन दे दिया था, वैसे डेंजर नहीं था। अच्छा बताओ, अब आपको ये लग रहा होगा इतना हार्ड ना आए पेपर में। अब आप ये बताओ, अच्छा अब आपको कठिन लगा, हार्ड नहीं था भैया। अच्छा बताओ इसमें क्या हार्ड था, कुछ भी नहीं, इतना ही तो सवाल था, सिर्फ 4 स्टेप का था। लेकिन समझने की बात है कि इसको लगाया कैसे गया, है ना, समझने की बात है कि ये लगाया कैसे गया, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। अच्छा बताओ बड़ा था क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ समझने की बात थी बस, है ना। जिसने समझ लिया तो टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ समझने भर की बात थी, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं था, है ना। चलो कोई ना, आपकी बार आजमाओ किस्मत को, और दूसरे क्वेश्चन में आजमाओ। अच्छा चलो दूसरे क्वेश्चन में सभी को अपनी अपनी किस्मत आजमानी है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है ना। लिखे, रेडी हो, चलिए भाई लिखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का आधार, किसी समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर तथा लंब 15 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की विपरीत सिर से लंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा ये भी फिर डेंजर हो जाएगा, है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर जो सवाल था अगर हम उसको लिख देते ना तो बहुत डेंजर हो जाता, लेकिन अब हम क्षेत्रफल ही पूछेंगे, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा, आप लोग फिर कहेंगे सर जी इतना डेंजर ना आएगा। हाँ तो उसको नहीं पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ेंगे। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर
तथा लंब 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा बता दो। अब हमने बड़ा नहीं लिखा आपकी बार, अब तो सभी लोग बता ही देंगे भाई, अब तो सभी लोग बता ही देंगे ना। बताइए सर कितना हो जाएगा, बताओ सभी लोग। सभी लोग बता दो। 135। हाँ अब देखो भाई सभी को पता है क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आपने फार्मूला लगा दिया होगा, है ना। अब देखो सर 1/2 आधार कितना है, आप कहेंगे सर 18। ऊंचाई कितनी है सर, आप कहेंगे ऊंचाई है 15। सर 2 से काट दिया होगा, 2 ने में 18, बचा कितना 9 गुणे 15, 15 ने में कितना हो गया 135 हो गया, सभी का आ गया होगा, है ना। 135 तो सभी का आ गया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। सर बड़ा वाला सवाल भी बोल ही दीजिए। पूजा मिश्रा जी कह रही सर बड़ा वाला सवाल भी बोल ही दीजिए। चलो भाई तो फिर हम बोल ही देते हैं। अब आपकी अगर मर्जी है तो फिर हम बोल ही देते हैं। बोलने बताओ भाई, सभी की मर्जी हो तो फिर बोल दें। हाँ चलो भाई हम बोल देते हैं। अब उनकी भी मान लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का आधार, चलो भाई बोल ही देते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा लंब आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब संख्याएं बदलनी पड़ गई क्योंकि वो एक ही सवाल था, उसमें 18 उतना था। उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से, विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी होगी, लंब की दूरी होगी। अब बताओ देखते हैं भाई किनका आंसर। भाई 100 लोग हो गए, और कर दो भाई, एक बार शेयर कर दो सभी लोग, सारे लोग क्लास को लाइक भी कर लो, शेयर भी कर दो, है ना। अब देखते हैं कौन कौन बताता है। सर चलो थोड़ा हम ये बोर्ड बच्चे मैथ में, चलो हमने वो तो सवाल लिख रहे थे स्पीड से। अब आप लगाओ, जब हम लगाएंगे तब हम स्लो बताएंगे। जब हम लगाएंगे, हम आज भी टेलीग्राम पर देखे। चलो भाई अब लगाओ, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखते हैं किसका भैया आंसर आता है, ये देखना चाहेंगे हम। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 तथा लंब 5 सेंटीमीटर है ना। 5 सेंटीमीटर हो गया, आधार 12 हो गया, ठीक। आपसे कह रहा है उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी कितनी होगी, आप ये बता दें। 30 होगी। बताओ भाई धुआं हो गए। सर मेरे में कमेंट टाइप ना हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा बताओ भाई। धुआं हो गए। 30 राइट आंसर, सभी लोग धुआं हो गए इसमें। 5 कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण बेस 12 है। बताओ भैया आंसर। अब देखो हम आपको बताते हैं, सभी लोग देखो एक बार। अब देखो धुआं हो गया सवाल, कैसे देखो आपको बताते हैं, सभी लोग देखो एक बार। यहाँ पर आपको करना कितना था भैया, ए आपका ये दिया गया, बी आपका ये दिया गया, सी आपका ये दिया गया। आपसे कई ये रहा था, ये वाला भुजा पूछ रहा था, मान लो इसको डी मान लो, ये भुजा आपसे पूछ रहा था सर ये वाली। अब आप हमें ये बताओ, जब सर ये वाली भुजा पूछेगा तो फिर बेस क्या हो जाएगा, जो लंब है वो बेस हो जाएगा भैया, वो कर्ण हो जाएगा। और जो कर्ण है आपका बी से लेकर सी तक, वो कितना हो जाएगा, बी से लेकर के आप ये एक बार हमको बताओ। अच्छा ए से लेकर सी तक आप क्या कर रहे हो भैया, ये बताओ आपको। जो ये 5 जो भुजा है वो बी से लेकर सी तक 5 हो जाएगी, ये पूरा 12 है। बताओ भैया कच्चा खा गए कि नहीं खा गए, हमें ये बता दो। अब भैया आप ये बताओ, AC की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी। AC इक्वल टू आप कहेंगे सर रूट में आप कर दो AB यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 5 का स्क्वायर। तो सर AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 144 प्लस 5 25 यानी कि 169 हुआ।
अब 169 AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। अब AC भुजा तो आपकी 13 आ गई, लेकिन दोस्त आपसे पूछा क्या गया, BD पूछा गया। BD निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समझो। BD आपको निकालना है तो आप AB करें, AB BD निकालनी है तो AB करेंगे और गुणे BC करेंगे, अनुपात वाला फार्मूला लगाएंगे। BD निकालने के लिए AB गुणे BC कर दो भैया, आपने कर दिया। भाग AC का लगा दो, AC का भाग लगा दो, तब आंसर आ पाएगा, ये याद रखना। अब भैया आप बताओ, AB कितना है 12 है, BC कितना है 5 है, ये कितना है 13 है। 12 पंचे 60 बट्टे 13, 13 पाँचे 65, यानी 13 चकू 52, 4 सही 8 बट्टे 13 आंसर आएगा। बताओ भैया खा गए गच्चा, गच्चा खा गए ना। 13/2 विल बी राइट भैया, 4 सही 8 बट्टे 13 आ जाएगा। बताओ भैया, भयंकर क्वेश्चन था ना। ये बताओ आपको क्या पूछ रहा था, विकर्ण की विपरीत। अब भैया विकर्ण ऐसा अगर लगता है तो भैया इसका विपरीत यही तो होगा, ये वाला। तो विकर्ण के विपरीत शीर्ष लंब से दूरी पूछी थी। अब भैया शीर्ष लंब हमने कौन सा माना, ये इसको बेस माना जो आपको आधार दिया गया था। क्यों? क्योंकि जब पूरा सवाल ही उल्टा घुमा रहा है तो हमें भी तो उल्टा घुमाना पड़ेगा। आप बताओ, अगर सवाल सीधा सीधा कह देता, आपसे जब विपरीत कह दिया तो हमको पूरा सवाल ही विपरीत कर देना है, उल्टा पूरा सवाल ही कर देना पड़ेगा, है ना। अगर सवाल सीधा होता, विपरीत बात ना करता, तो हम भी विपरीत ना करते। सवाल तो ये कह दिया कि भैया विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी बतानी है, तो सवाल में शीर्ष लंब जो होता है त्रिभुज का, आप ये बताओ। अच्छा एक चीज हमें बताओ, अगर इस त्रिभुज को हम घुमा दें तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। अब आप हमें बताओ, अगर यही त्रिभुज तो सेम बना हुआ है, बताओ जरा। ये B है, बताओ जरा, ये B है, ये A है, ये C है, ये D है, बिल्कुल सेम त्रिभुज यही तो बना है उल्टा, तो इसको उल्टा कर दिया गया त्रिभुज को। जो त्रिभुज ये वाला है वही सेम त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज सेम है, पर उसको विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी पूछी गई तो उसको विपरीत कर दिया, है ना। बात समझ में आ गई? हाँ, अब बताओ भैया, घूम गए ना सवाल में, आगे चले अब। चलो भैया, हाँ, एग्जाम में आएगा नहीं, वैसे इतना हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर एग्जामिनर के मन की भी तो कोई नहीं जानता है। बताओ। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखते हैं, डेंजर। किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर, 78 मीटर है। 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? 72 मीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? लंब की लंबाई कितनी होगी? बताओ भैया। फिर से हमने डेंजर सवाल ही लिख दिया है। अब देखते हैं कौन कौन बताता है इसका आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का। ये देखेंगे, बहुत सिंपल होता है इस क्वेश्चन को लगाना। जिसने इस क्वेश्चन को जान लिया तो समझ लो उसका बेड़ा पार, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। अब आप कहेंगे वो कैसे सर? वो हम बताते हैं कैसे। सभी लोग पहले लगाइए इसको, सभी लोग लगाइए एक बार इसको, फिर हम बताएं। बहुत ही सिंपल होता है। बताइए सर, आंसर बताइए कितना आएगा, फिर हम बताएंगे। हम ना करेंगे कीर्ति जी डंडिया देंगे, हम बता रहे हैं। अब रुचि जी की कमी कौन पूरी करेगा भाई? लवी जी गुड इवनिंग। रुचि जी की कमी कौन पूरे करेगा? लहराएगा कौन? सर लग रहा है अब कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। अब ये भी भैया कहने लग रहा है अब कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, गोड की लाडली जी बता देंगे, है ना।
ये ससुरा सवाल ना लग रहा, क्यों भैया? अब बताओ, देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है जेपी भैया, देखो हम बता दें, ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिल जाए आपसे, क्वेश्चन कोई भी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ ली जाए, तो आपको कुछ नहीं करना होता, इनका अनुपात लगाओ। जैसे 30:72:78 है, इसका अनुपात लगा लो। अब आप कहेंगे कैसे सर? अगर हम इसको काट दें, बताओ कितने से काटे? तो 30, इसको 6 से काटो, 6 से हमको लगता पूरा कटेगा, 6 पंचे 30, 6 से काटेंगे 5 छंग 72, और 6 से काटेंगे तो 3 छंग 78। बताओ, अनुपात हमने लगा लिया। अनुपात कुछ नहीं करना है कि आपको यहाँ पर लिख देना अनुपातिक बनाने पर, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो अनुपातिक रूप में बदलने पर आप ऐसे लिख देना, अनुपातिक रूप में बदलने पर आप ये लिख देना बस, बदलने पर। इतना लिखने के बाद आप अनुपातिक रूप बना लेना। बताओ यहाँ तक सभी के समझ में आ गया? इसमें अभी तो कुछ किया ही नहीं। अनुपातिक रूप जब हमने बना लिया, फिर क्या करेंगे? सर आपको मेरे मैसेज दिखना रहे है क्या? भाई सुमी जी दिखेंगे क्या ना? अब ये मैसेज तो दिख गया, इसके पहले आपने पता नहीं कब किया था, इसके पहले आपने कब किया था? इसके पहले का तो मैं दिखा ही नहीं, एक भी कमेंट में भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। क्यों भैया सौम्या जी? इसके पहले का मैसेज एक भी ना दिख रहा। अभी आपने ये डायरेक्ट लिखा है सर आपको मेरे मैसेज ना दिख रहे। इसके पहले अगर घंटों के हिसाब से बैक कर रहे हैं तब भी आपका मैसेज ना दिख रहा कहीं। बताओ, अच्छा बताओ, हम स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बताओ स्क्रीनशॉट कर दें जितना कमेंट दिख रहा है ना, उसके पहले आपका कोई भी कमेंट ना दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी कमेंट ना दिख रहा किलोमीटर के हिसाब से। और अगर आपको विश्वास ना हो तो सारे बताओ स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम आपके कमेंट नहीं देखे, किलोमीटर के हिसाब से आपका कमेंट नहीं है दूर दूर तक, ये था। सर आपकी स्पीड देखकर लग रहा है कि भाई दूध की मिठाई अभी खत्म ना हुई है, खाने की जल्दी। अब बताओ भैया, पूरा पैराग्राफ हमने बैक कर डाला, पूरा पैराग्राफ बैक कर डाला तब मिला आपका कमेंट, समझ लो। हाँ, कम से कम बैक चले गए बहुत दूर तक, तो वो दिख नहीं पाया था तब हमको, है ना। अब दिखा सुमी जी, हमको वो दिख गया जब बहुत ज्यादा बैक किया। चलो भाई, अब यहाँ पर आपका क्या है? 5 12 13 बताओ। हाँ सभी लोग बताओ, यहाँ तक समझ में आया? इसको अनुपातिक बना लेंगे, हमने 5 12 13 बना लिया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत ही ना होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब सर जी आप ये बताओ, अगर हम इसको उस त्रिभुज के अनुसार हम बनाए, अगर हम त्रिभुज के अनुसार बनाए तो आप बता देंगे 13 कर्ण होगा, 12 लंब होगा, 5 आधार होगा। आप बताओ भाई, आपके ये समझ में इतनी बात तो आई रही होगी। अगर सर इसका हम त्रिभुज बनाए, क्योंकि सभी को पता होता है कर्ण बड़ा होता है, फिर लंब, फिर आधार, इस प्रकार से, तो इसका हम हाँ धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको बताएं, इसका हम क्या करेंगे? ये कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से सभी के समझ में आ रहा होगा। तो आपको कभी कभी पूछना हो समकोण त्रिभुज जो आपका बन गया है ना, तो आप अभीष्ट लंब आपको जब ज्ञात करना हो तो आप कुछ ना करना, अभीष्ट लंब लिख के समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो अभीष्ट लंब की जो लंबाई होगी वो टोटली होगी 12 + 13 + 5, 13 5 18 12 30। आंसर कितना आ जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। 72 मीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई जो होगी आपकी वो कितनी होगी? 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 72 मीटर की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? 30 मीटर होगी। एक लगाने का आपको तरीका बताया है, बहुत बेडब तरीका है, वैसे आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ, वैसे आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आपका आराम से लग जाएगा। हमारे नाम का मजाक बना दिया सर ने सबने। नहीं भाई, मजाक किसी के नाम का नहीं बनाते। चलो भाई, धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे। अच्छा ये बताओ, अब समझ में आ गया सभी के? 30 मीटर आंसर आया, सभी के समझ में आया? ये बताओ। अच्छा एक बार हमको बताओ सभी लोग, 30 मीटर आंसर हमने बताया है, सभी के समझ में आया? कैसे आया एक बार ये बता दो, सभी लोग बता दो। 30 मीटर आंसर आया। ये लगाने का बहुत बेडअप तरीका है, इस तरीके से कभी आंसर गलत नहीं होगा, आराम से लगा लेंगे। बताओ, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, जिस प्रकार से हमने लगाया उसी प्रकार से कर देंगे आप। रुचिका जी का सवाल था, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो आपका कितना आ जाता है? तो संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए।
ये रुचिका जी का सवाल है भैया, कोई बता दो। हम सवाल लिख रहे हैं, कोई भी बता देना। चलो इनका सवाल ही पहले लिख दें, अब त्रिभुज का सवाल बाद में, पहले इनका सवाल देख लो। हम लिख रहे हैं, सभी लोग बताना। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भाई, ये रुचिका जी का सवाल है। हमने बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, सभी लोग बता दीजिए भैया आंसर कितना आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, सुपर फैंटास्टिक। बता दीजिए सर जी आंसर कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बता दें एक बार। सारे लोग आंसर को बता देंगे कि आंसर कितना आएगा। बहुत अच्छा सवाल है ना। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर आप लोग गड़बड़ी कर देते हैं जब एग्जाम में सवाल आ जाता है। तो किसी को एग्जाम में सवाल गलत नहीं करना है, बता दो इसी बात पे आंसर। बताओ सर आंसर कितना आएगा? 84 आएगा। 10x + y 84 आ गया। और बताओ सर जी किसने क्या माना है, किसने क्या क्या आंसर लगाया, सभी लोग बता दो। सर बुक से देखकर सवाल लगाते हैं, विजय जी कह रहे हैं कि सर बुक से देख के सवाल लगाते हैं। अच्छा भैया विजय जी, चलो भाई आप ही की बात सही है। विजय जी आपकी ही बात सही है। देखो भाई विजय जी को सबसे पहले तो हम एक चीज बता दें। विजय जी आप ये बताइए कि आप चाहे सवाल बुक से लगाया जाए चाहे किसी से देख के लगाया जाए, हम तो भाई डिजिटल बोर्ड पे भी खड़े होके पढ़ाते हैं, सामने से भी, है ना। डिजिटल बोर्ड से भी सामने खड़े होके भी पढ़ाते हैं, कभी पर्दे के पीछे भी नहीं पढ़ाते। ये तो घर पे आए हैं तो पर्दे के पीछे से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो विजय भैया हम तो घर से सवाल को पढ़ाते हैं और दूसरी क्या नाम बोर्ड से सवाल को पढ़ाते हैं। और दूसरी बात विजय भैया ये भी है कि सामने से आपके होकर के, और जो बच्चे सवाल पूछते हैं उन बच्चों के सवालों को भी बताते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है भैया तो कोई बात नहीं, आपको समझ ना आता हो तो ना पढ़िए आप। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप पढ़ते रहिए, और आपको ये लगे कि हमारे समझ नहीं आता है तो भैया आप ना पढ़िए क्लास में। और क्या बताएं, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं आपके लिए, क्यों भैया, इससे ज्यादा भी क्या कुछ कर सकते हैं। चलो कोई ना, हम सवाल को लगाते हैं, बातें बंद कर दो सभी लोग, बातें बंद कर दो, सवाल को हम लगाते हैं। देखो भाई क्वेश्चन था आपका, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात करिए, आपको ये बताना है। 84 आंसर सभी का आ रहा है। अब हमें ये बताइए 84 जिनका आंसर आ गया है तो बताइए भैया 84 वाले आंसर उनका सही आया कि गलत आया? सभी का आ रहा है? सर हमें टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए। सर हमारा टेलीग्राम का, चलो भाई अब हम बता रहे हैं, बातें बंद कर दो। देखो यहां पर आपको क्या करना है, माना। अब भाई बातें बंद कर दो, बातें कोई नहीं करेगा, हम सवाल को लगाते हैं। हाँ देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 दिया गया था। जो लोग ऐसे लगा रहे थे x + y = 12,
इसके बाद में अगर वो ऐसे लगाएंगे उस संख्या से 36 घटा दिया जाए। अच्छा हमें एक बार ये बताओ, जो लोग इस तरीके से लगा रहे हैं जिसने x प्लस वाई मान लिया, अगर दोस्त आप क्या करेंगे x प्लस वाई से 36 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कह रहा है उस संख्या से 36 को घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। आप हमें एक बार ये बता दीजिए, टेलीग्राम लिंक लगा हुआ है, ठीक है, बातें ना करो। अब मेरी बात को समझ लो भैया, अगर आप लोग बातें ही करते रहोगे तो हम कब समझाएंगे ये बताओ जरा। आप लोग अगर बातें ही करते रहोगे तो फिर हम कब समझाएंगे, एक बार ये बता दो जरा हमको। सवाल समझना चाहो तो बातें बंद कर दो भैया, समझ लो, नहीं तो बातें ही कर लो, है ना। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात करनी थी आपको, तो अब हम आपको बताते हैं। सभी लोग समझिएगा, बातें कोई ना करिए। देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, संख्या को जो लोग इस प्रकार से मान रहे होंगे उनके गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। आप क्या करिए, x प्लस वाई बराबर आपने 12 कर लिया। अब जब संख्या का स्थान आप बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेना चाहे तो संख्या को पलटने पर संख्या जो आपकी है वो कितनी हो जाती है, 10x प्लस वाई। अगर भैया हम संख्या को पलटेंगे, एक बार हमें ये बताओ, जैसे इकाई और दहाई में जब इसको लिखना होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, इकाई आपका होता है, एक दहाई आपका होता है कि नहीं होता है, बताओ जरा। जब इकाई और दहाई होता है तो हम करते क्या है, एक चीज आप ये देखना, इकाई का स्थान 1 के लिए होता है और दहाई का स्थान किसके लिए होता है, 100 के लिए होता है। सभी को पता होगा, इकाई का स्थान 1 के लिए और दहाई का स्थान 100 के लिए, सभी को पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना पता हो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि हमारी संख्या जो थी x प्लस वाई इक्वल टू 12 थी। संख्या को जब पलटा तो हमने 10x प्लस वाई बना दिया। किसी को कोई दिक्कत, हमें ये बता दो। अच्छा दूसरी चीज हमें ये बता दो कि अगर आपके सामने, एक चीज आप लोग ये समझना, अगर आपके सामने सर इसको हम इस प्रकार से कर दें, 10y प्लस x कर दें इक्वल टू 10x प्लस वाई कर दें प्लस आपका कितना हो जाता है 36 दिया गया है, तो यहाँ पर 36 को ऐड कर लीजिए। अच्छा आप हमें ये बताइए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 10x जो है ये x इधर कर लो, y को इधर कर लो, तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, और इक्वल टू ये x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, प्लस का सर 36 हो जाएगा। तो अब आपका ये कितना होगा, 9y माइनस 9x इक्वल टू 36 हो जाएगा। एक आपका x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए, y माइनस x इक्वल टू 36 है, 9 चाक 36 हो जाएगा, y माइनस x इक्वल टू 4 आ गया, और x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। तो भैया x से x कट जाएगा, 2y बराबर 12 चार 16 हो जाएगा, दुर्घटे 16 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 8 आ गई तो आप किसी भी समीकरण में x प्लस वाई बराबर 12 है, तो भैया y बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब y की वैल्यू सर 4 आ जाएगी, आप ये बताओ x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4। अब आप हमें एक बार ये बता दीजिए, आपने माना है दोबारा पलट के 10y प्लस x, तो सर जी 10 गुणे 8 कर दो, 10 अट्ठे 80 प्लस 4 कर दो, कितना हो जाएगा 80 प्लस 4 कर दोगे 84 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल लगाना था। बताइए भैया किस किस के सवाल समझ में आ गया, एक बार हमको ये बता दो। अब बताओ भाई, बताओ भाई 84 आ गया ना। अब भैया 36 आप कहेंगे हमने घटाया क्यों नहीं। अब कई लोगों के दिमाग में, हमने अभी तक आपका कमेंट पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम सवाल लगाने में माहिर होते हैं तो कमेंट पढ़ते नहीं है। अब देखो भैया 84 आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज को देखो आप, हमने घटाया क्यों नहीं, क्योंकि हमने 36 इधर घटा देते, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया ना इधर 36 प्लस। अब देखो अगर इस स्टेप को हम ऐसा लिख देते, सभी लोग समझो। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर जी घटाया क्यों नहीं, लो भाई घटा देते हैं। 10y प्लस x माइनस 36 इक्वल टू 10x प्लस वाई, लो घटा दे।
लो घटा दे। अब यही 36 को हमने क्या किया, डायरेक्ट इधर जोड़ लिया। जब घटाने को कहा जाए दूसरी साइड में जोड़ दो, क्या दिक्कत है, तो हमने इसलिए नहीं घटाया। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? चलो भाई हम फिर से बता देते हैं। अब देखो भाई, फिर से देख लो, संख्या हमने मान ली x प्लस वाई बराबर 12, संख्या को पलटने पर 10x प्लस वाई कर लिया। लेकिन अब संख्या को पलटेंगे कैसे, आप ये बताओ। 10x प्लस वाई यहाँ पर कह रहा है यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। सवाल में आपसे कह रहा था अगर संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता। अब हमने क्या किया ये बताओ सर, इकाई 1 होता है, धाई 10 होता है, बताओ होता है या नहीं होता? इकाई 1 धाई 10 होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब आप हमें ये बताओ, जब धाई 10 होता है सर, एक बार हमने 10 धाई, एक्स को धाई मान के वाई को इकाई मान के, एक बार सर पलट के, दोनों तरीके से हमने लिख लिया। अब 36 हमको स्थान बदलने पर, 36 घटाने पर स्थान बदल जाते थे, तो भैया हम यहाँ पर 36 घटा लिए, क्योंकि वैसे तो हमने एक्स प्लस वाई माना, तो इसमें 36 घटाना था, तो हमने यहाँ घटा के ना डायरेक्ट लिख दिया, एक लाइन यहाँ पर जोड़ दिया, एक लाइन यहाँ पे मिस कर दी आपकी, जो कि लाइन क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये लाइन होनी चाहिए थी। देखो हम लिख देते हैं 10y प्लस एक्स माइनस 36 इक्वल टू 10x प्लस वाई। इस लाइन को हमने मिस कर दिया, डायरेक्ट 36 इधर हमने जोड़ दिया था। ठीक है, 36 घटाना ही था। सभी को क्लियर हो गया? हाँ, एक भैया विजय भैया आते हैं कि सर जी क्वेश्चन को किताब से पढ़ाते हैं। विजय भैया ये कहते हैं कि सर जी क्वेश्चन को किताब से पढ़ाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सबका, नहीं होगा। कीर्ति जैसे नहीं आएगा, वो बागली देख लेगा, बगल देख लेगा। हाँ, बाई 10x सौम्या जी हम समझा क्या रहे हैं भैया, अब इसको साफ करो। इसको हम साफ करते हैं, फिर आपको यही समझा दें। मान लो अगर हम 10 धाई, बाई को हमने कह दिया ये धाई है, एक्स को हमने कह दिया ये इकाई है। भैया इकाई 1 होता है, इकाई 1 होता है, 10 धाई होता है, तो 10 बाई जब धाई है तो इसको 10 होता है धाई, तो लेकिन हमने बाई धाई माना है तो इसको 10 धाई करेंगे ना, 10 बाई करेंगे ना। बताइए बात समझ में आ गई? 10 आसिया जी 10 धाई होता है, 10 धाई होता है, इसलिए 10 आया। अगर धाई में संख्या 3 अंकों की संख्या होती तो 100 भी आ जाता। फिर आप कहते सर 100 कहां से आया? जब 3 अंकों वाला सवाल आता उसमें 100 भी आ जाता है ना। हाँ, उसमें 100 भी आ जाता, फिर आप कहते सर 100 कैसे आया? तो ये चीज बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब समझ गए ना? ठीक है, चलो भाई। हाँ भाई प्रियंका जी, ये कठिन क्वेश्चन होते हैं, इनको लगाने के लिए जिगरा चाहिए। क्या चाहिए भाई? जिगरा चाहिए, जिगरा। हाँ, जो आपका जिगरा ढीला हो गया थोड़ा आज। क्यों भाई? क्यों भैया बता दीजिए। अब अगला सवाल हम लिखते हैं किताब से, है ना। चलो भाई, और विजय भैया का चलेगा क्लास से। क्यों भाई? विजय भैया का क्लास से चले गए हैं? बताओ एक बार। सवाल हम लिखते हैं, दूसरा देखते हैं कौन कौन बता देता है आंसर। सवाल दिया गया किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया जाए। किसी त्रिभुज के एक, इसको 2 बार देखना, हमें नींद आने लगी। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात लिख लीजिए। अनुपात 2:3:7 है। इनमें सबसे बड़े कोण की नाप क्या होगी? इनमें सबसे बड़े कोण की नाप क्या होगी? बता दो भाई, बड़े कोण की नाप क्या होगी? अब इसका तो सभी लोग बता देंगे, बड़े कोण की नाप क्या होगी? बताओ। अरे सर जी अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम तो छोड़ आएंगे। नहीं आएंगे ऐसे, आज तो हमको कुछ ना आ रहा है।
भाई सरफराज भैया ऐसी बात नहीं है, जब एक दो बार देखेंगे, हमने थोड़े बड़े बड़े आज इसलिए करवा दिए क्योंकि रोज छोटे छोटे करते रहते थे, तो हमने सोचा बड़े बड़े करा दे, है ना। हाँ जी, अच्छा अरविंद जी करें जिगरा चाहिए, धुआं धुआं हो गए विजय भाई। चलो भैया, विजय भैया पता नहीं कहाँ चले गए। पता है कभी भी किसी भी टीचर को मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए, हम इतनी बार समझाते हैं। वो कह रहे कि बताओ भैया सर जी तो नकल मार मार के लगा रहे सवाल। अरे भैया तुम्हारे पास कोई सवाल हो तुम कमेंट में लिखो, जैसे रुचिका जी ने लिखा उनका सवाल बताया गया। तुम्हारे पास कोई सवाल हो तुम लिख दो, तुम्हारा भी बताया जाएगा। जब ना बताया जाए तुम्हारा क्वेश्चन तब तुम कहो। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा क्वेश्चन विजय भैया अगर है क्लास में तो लिख दें भैया कोई भी क्वेश्चन दुनिया का आप लिख दीजिए। फिर दूसरी चीज, आप बीटीसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि आप अपने लेवल का क्वेश्चन लिखिए। और फिर अगर आप सीजीएल का भी लिखना चाहें तो वो भी लिख दीजिए, हम एक बार पूरी जी जान लगा देंगे, उसका भी आंसर निकाल देंगे। लिख दो आप जो सीजीएल में पूछा गया हो। लेकिन पता नहीं क्यों कभी भी किसी चीज की तुलना करते हैं किसी चीज से, ऐसा तो मैं नहीं पता है। लेकिन चलो कोई ना, उनको ये लगा तो फिर सही लगा होगा, है ना। चलो भाई आप लोग आंसर बताइए। कोई विजय भैया अभी क्लास में आए थे, कह रहे थे कि सर पूरा नकल मार मार के सवाल को लगा रहे हैं। चलो भाई बताइए। हम तो हमेशा बोर्ड पे क्लास करिए, दिमाग में ही हो गया आसान है, ऐसे ना एग्जाम में। कोई बात नहीं है, चलो है ना। हम तो हमेशा बोर्ड पे क्लास लेते हैं। अभी एक दो दिन से घर पे आए हैं तो भाई पर्दे के पीछे बैठे हैं, नहीं तुम तो पर्दे के सामने लेते हैं ना। सर के ऊपर से पता है थर्ड सेमेस्टर में और ज्यादा कठिन क्वेश्चन आएंगे। जो थर्ड सेमेस्टर आपका होगा उसमें और ज्यादा कठिन क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए अभी से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नहीं तो थर्ड सेमेस्टर में आपको और ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। इसीलिए अभी से सर पढ़ते रहिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थर्ड सेमेस्टर में इससे भी कठिन क्वेश्चन आएंगे। अभी सेकेंड में जब इतने कठिन क्वेश्चन है तो थर्ड में तो आप सोचे लीजिए। और भाई सभी लोग लाइक भी नहीं करते, इतने लंबे लंबे लोग हैं यहाँ पर, लंबे लंबे कमेंट छोड़ देंगे पर लाइक नहीं करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, अराजक तत्व को हम इग्नोर कर देते हैं। बताओ भाई आंसर बताओ इसका। इतना सरल क्वेश्चन है और अगर इसका आंसर ना आया तो समझ लो, है ना, थू है ऐसी जिंदगी पे। अगर इसका आंसर ना आया तो थू है ऐसी जिंदगी पर, ऐसे समझ लो। अब आप मान लो सर हम एक ट्रायंगल बना देते हैं एबीसी। क्या बनाया हमने? एबीसी बना दिया, है ना। एबीसी बना दिया। अब देखो सर आपको तीनों कोण के मान लो दे दिए गए सर। अब यहां पर आप ये मान लो, माना, यहां पर आप लिख दो माना, क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर आपका 2x डिग्री, कोण बी बराबर आपका 3x डिग्री, कोण सी बराबर आपका 7x डिग्री। इतना हो गया, बताओ कोई दिक्कत? अब सभी को पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो कोण ए 2x है, फिर 3x है, फिर 7x है, बराबर 180 डिग्री है। बताइए 7 3 10 2 12x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है। सर 12 से काटेंगे तो कई बार जाएगा? 15 बार, यानी x इक्वल टू 15 डिग्री है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? यही वाला है। तो बड़े कोण की सर माप कितनी हो जाएगी? आप बता दो सर बड़े कोण की माप। तो आप कहेंगे सर बड़ा कोण हमारा 7x है। तो सर जी क्या कर देंगे? 7 गुणे 15 कर देंगे, 15 7 105 डिग्री आ जाएगा। बताओ भाई, है ना। आ गई भाई। बीएड की होती मैथ नहीं पढ़नी होती पूनम जी, लेकिन ये समझो टेट में तो भैया मैथ लगानी पड़ती। टेट में तो 30 क्वेश्चन लगाने पड़ते, सीटेट में तो लगाने ही पड़ते। तो ऐसा तो है नहीं आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। बीटीसी में ये तो है कि आप यहाँ अगर मैथ आज सीख जाएंगे, कल को आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आंसर कितना आ गया? 105 डिग्री आ गया। बताओ सर जी किसी को कोई दिक्कत हो अगर? चलो सर अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि
2 कोण ए यानी 2 कोण ए इक्वल टू 3 कोण बी इक्वल टू 4 कोण सी हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना होगा? सभी लोग बता दो। देखते हैं सर कौन कौन आंसर बताता, देखते हैं सर रेशियो कौन कौन सही सही बताता, ये देखना है। बताओ सर कौन कौन बताता है सही आंसर। सर मेरा सवाल, पूजा जी आपका सवाल कहाँ पे है? व्हाट्सएप पे है क्या? क्यों पूजा जी? सर मेरा सवाल बता दीजिए। पूजा जी का सवाल कहाँ है? व्हाट्सएप पे है क्या? अच्छा ये है, रमेश और सुरेश के पास 350 रुपए है। रमेश सुरेश को 20 रुपया दे दे तो सुरेश के पास 90 रुपए हो जाते हैं। बताओ रमेश और सुरेश के पास कितने रुपए हैं? भैया रमेश और सुरेश के पास, मान लो रमेश है, ये सुरेश है ना, ये रमेश है, ये सुरेश है। अगर हम इसका मान लें, इसके पास x है और इसके पास y है, दोनों को मिला के 350 हो गए। ठीक, रमेश सुरेश को 20 रुपए दे दे, यानी इसको 20 रुपए दे दिए इसने, है ना, तो अब गड़बड़ हो जाएगा। अब अलग अलग एक ही मानना पड़ेगा, सेम ही सेम, है ना। अब ऐसे मानो, रमेश के x मान लो तो सुरेश के कितने हो जाएंगे? 350 माइनस x, ये सुरेश के हो गए। ठीक, अब रमेश ने सुरेश को कितने रुपए दे दिए? रमेश ने सुरेश को 20 रुपए दे दिए। रमेश ने दे दिए सुरेश को 20 रुपए, तो इसके 20 रुपए कम हो गए, इसके 20 रुपए बढ़ गए, तो ये कितने हो गए? 370 माइनस x हो गए। चलो भाई 370 माइनस x हो गए जब 20 रुपए बढ़ गए, तो सुरेश के पास 90 रुपए हो जाते हैं। अब सुरेश के पास 90 रुपए हो गए, इक्वल टू 90 है, तो सर x उधर जाएगा, 90 इधर आ जाएगा। अगर सर x उधर जाएगा, 370 से 90 माइनस हो जाएगा, कितने बचेगा? बताइए सर, x इज इक्वल टू 90 माइनस हो गए तो कितने बच गए? 70 पूरे गए, 300 से 20 गए, 280 बच गए। अगर इसके पास 280 हो गए तो अलग अलग रमेश और सुरेश के पास कितने रुपए हैं, है ना, तो अलग अलग आपको निकालने हैं। अलग अलग निकालने के लिए 350, तो इसके पास में कितने हो जाएंगे? 70 रुपए हो जाएंगे। इसके पास 70 हो गए, इसके पास इतने हो गए, लेकिन सवाल गलत हो रहा है। चलो अभी एक बार फिर से लगाते हैं, पहले इस सवाल को लगाइए फिर बताते हैं आपका सवाल कहाँ गलत हो रहा है, बाद में देखते हैं, पहले इसको बताते हैं। 280 आ रहा है उस हिसाब से तो, है ना, 280 और 70 आ रहा है आंसर। चलो भाई इसको देख लेते हैं। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे? 2 कोण ए इक्वल टू 3 कोण बी इक्वल टू 4 कोण सी हो जाएगा, इक्वल टू आपका के है। तो भैया यहाँ पर बताओ, अगर हम देखें ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? k/2, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? k/3, सी इक्वल टू कितना आएगा? k/4। सभी को बटे कर लीजिए, है ना। हाँ आगे चलो भाई, ₹90 अधिक हो जाते हैं। चलो भाई अच्छा ये बात थी। अब देखो यहाँ पे कितना है, चलो पहले इसको लगा लेते हैं। k/2 रेशियो, k/3 रेशियो, k/4। तो सर जी एलसीएम कितना आएगा? 12। 2 छंगे 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा, यानी 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। बताओ भाई सभी को आ गया। अब चलो हम उनका सवाल लगा देते हैं, क्योंकि उतने टाइम हमने देख नहीं पाया, वो कह रहे 90 अधिक थे, हमने पता नहीं क्या पढ़ लिया था। चलो फिर से देख लेते हैं उनका सवाल कहाँ पे है। चलो हाँ, अब भाई उनका सवाल लगा देते हैं। ये सभी का आ गया ना। चलो भाई इनका सवाल है, रमेश और सुरेश के पास 350 रुपए है। दोनों के पास 350 है, ये रमेश ये सुरेश। मान लो अगर रमेश के पास x है तो सुरेश के पास कितने हो जाएंगे भैया? टोटल 350 से अगर x घटा देंगे तो सुरेश के आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद में आपसे ये कह रहा है कि रुपए है, रमेश सुरेश को 20 रुपए दे दे। रमेश ने जब 20 रुपए दे दिए तो भैया इसके 20 रुपए कम हो गए, इसके पास 20 रुपए बढ़ जाएंगे।
भैया आप ये बताओ, ये तो इसके वाले रुपए हैं, अब इसके बाद जब 20 रुपए बढ़ेंगे तो 370 माइनस x करना पड़ेगा भाई, 20 रुपए बढ़ जाएंगे, यही तो होगा ना। और जब 20 रुपए उसने दे दिए तो इसके 20 रुपए कम हुए, इसके 20 रुपए बढ़ गए, तो 370 से x घटा लो। इसके बाद में आपसे कह रहा है दे दे, तो सुरेश के पास 90 रुपए हो जाते हैं, 90 रुपए हो जाते हैं लिखा है, अधिक कहां लिखा है, 90 रुपए हो जाते हैं लिखा है, 90 रुपए हो जाते हैं लिखा है। जब 90 रुपए हो जाते हैं लिखा है तो भैया इसके बराबर ही तो कर देंगे फिर 90, बताओ क्यों भाई, x इक्वल टू वित्तों को 280 आ रहा है, 90 रुपए हो जाते हैं लिखा है, अधिक हो जाते हैं ये कहो, हाँ तभी हम कहें वहां पर तो 90 रुपए हो जाते हैं लिखा है, तो अधिक अगर हो जाते हैं तो यहाँ पर इसने 20 रुपए दे दिए, 90 रुपए किसके पास अधिक हो जाते हैं, सुरेश के पास 90 रुपया अधिक हुई गए जब 20 रुपया दे, तो भैया x माइनस 20 अधिक कर देंगे इसके और इक्वल कर देंगे 370 माइनस x, बस। अब x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, x 2x हो गया, ये 20 गया, इससे 70 बचा और 370 से 70 फिर ये माइनस हो जाएगा आपके, तो सर जी 2x बराबर 300 बचेगा, x इक्वल टू 150 आ गया। भैया रमेश के पास 150 रुपए हो गए, सुरेश के पास आपने 350 माइनस x माने हैं, तो भैया 350 माइनस 150 कर दो, इसके पास 200 रुपए हो जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा बताओ भैया, सभी को क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है बताओ। 150 रुपया आ जाएंगे रमेश के पास, सुरेश के पास 200 आ जाएंगे, सभी लोग देख लीजिए। और अगर ये 20 रुपया उसको दे देगा, किसको, ये अपने से 20 रुपया कम कर दे और इसको दे दे, कितना रुपया दे रहा है, बताओ भैया, ठीक है। अब देखो अगर रमेश के 150 है, इसके 200 है, अगर इसमें से 20 करोगे तो 130 बचे, इसके हो जाएंगे 220। अब देखो 90 अधिक हो जाएंगे, अगर 130 में आप 90 जोड़े तो 0 9 3 बार रख दो, आगे 220 आ गया ना, ठीक है। चलो भाई सभी को बाय बाय, टेक केयर, हाँ आ गया ना, चलो भाई सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कल धमाका बोर्ड पे होगा 4 बजे। और सभी लोग देखते हैं भाई लाइक किया सभी ने कि नहीं किया, आप लोग भाई लाइक बहुत कम लोग करते हो, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग तो यार लाइक किया कर ही लिया करो। बताओ 100 क्रॉस हो गए थे तो लाइक 83 लोगों ने किया है ना, तो कम से कम भाई सभी लोग लाइक कर लिया करो। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।